हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसके कनेक्शन पॉइंट पे क्या लिखा हुआ रहता है और उसका क्या मतलब होता है और कौन सा पावर सप्लाई का कनेक्शन किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले हम आपको ये बतला दें, इस ट्रांसफार्मर में दो तरह के कनेक्शन पॉइंट होते हैं, एक इनपुट पावर सप्लाई, एक आउटपुट पावर सप्लाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई की। जैसे ये तीनों पॉइंट में आपका पावर सप्लाई इनपुट होगा और ये जो आप देख रहे हैं ये चीनी मिट्टी का है, जिसे पोर्सिलिन भी कहा जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो करंट है हमारे बॉडी में नहीं आए, इसे बुशिंग भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो करंट आपका इनपुट होता है वो एचटी करंट होता है, यानी हाई टेंशन, जिसे बहुत से लोग 11,000 वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे RYB 3 फेस आपका एचटी इनपुट होगा, यानी हाई वोल्टेज रहता है और ये ड्रॉप करके ट्रांसफार्मर इसके अंदर वाइंडिंग किया गया रहता है। उसके बाद ये आपका LT आउटपुट करता है। जैसे कि अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे 4 कनेक्शन पॉइंट है और इसके अंदर भी पोर्सिलिन लगाया गया है, यानी चीनी मिट्टी लगाया गया है। और इस साइड आपका LT पावर सप्लाई आउट होता है, या कह सकते हैं LT पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है, जो हमारे घरों में उपकरण होते हैं जैसे कि 220 वोल्ट, 240 वोल्ट या 415 वोल्ट, वो LT करंट, यानी LT का मतलब लो टेंशन, यानी हाई वोल्टेज आता है और ड्रॉप करके लो वोल्टेज हमें आउट करता है, जो हमारे घरों में उपकरण चलते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं लिखा हुआ क्या रहता है। जैसे ये इनपुट का हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1U लिखा गया है, यानी R फेस का यहाँ पे कनेक्शन होगा, जो आपका HT का आएगा। HT में RYB होता है, N नहीं होता है। अर्थ होता है, सेफ्टी के लिए रहता है ग्रेड में। जैसे ये दूसरा वाला पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 भी लिखा गया है। यहाँ पे Y का कनेक्शन होगा HT का, यानी हाई वोल्टेज का। उसके बाद जो तीसरा वाला पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है 1W, यहाँ पे आपका B फेस का कनेक्शन होगा। जो आपका HT पावर सप्लाई आएगा उसका RYB यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। चाहे किसी भी तरह के ट्रांसफार्मर आपको मिले, किसी तरह का मतलब हो गया किसी भी कंपनी का, उसके ऊपर यही लिखा हुआ रहता है UVW, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा। और कुछ कंपनी हमने देखा है, ज़्यादातर तो नहीं, एक ही बार हमने देखा है, उस पर खुल करके लिख दिया गया रहता है RYB। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत कम मिलेगा। ज़्यादातर आपको हर जगह पे 1U 1V 1W ही देखने के लिए मिलेगा लिखा हुआ। आपके इनपुट में हो या आउटपुट में कुछ अलग होता है, जैसे उसमें 1 के जगह पे 2 होता है। और एक चीज़ और हम आपको बतला दें, कभी भी इनपुट जो कनेक्शन पॉइंट होता है बड़ा होता है और आउटपुट जो होता है वो छोटा होता है। जैसे कि हम आपको चलिए अब दिखला देते हैं यहाँ पे आउटपुट पे क्या लिखा हुआ है कनेक्शन पॉइंट के पास। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले राइट साइड आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 2N। 2N का मतलब हो गया यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन होगा, यानी न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन होगा। अब न्यूट्रल कैसे होता है, जैसे कि आप देखते हैं जो ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगता है वहाँ पे अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने के बाद उसमें से बहुत सी जगह पे क्या होता है, GI का पट्टी रहता है या आपका जो एल्युमिनियम का पट्टी रहता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। या बहुत सी जगह पे क्या रहता है, GI का 8 नंबर का वायर रहता है, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सी जगह पे कॉपर, अब कॉपर तो आपको देखने के लिए ही नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी माध्यम से, चाहे एल्युमिनियम हो, GI हो या कॉपर हो, अर्थिंग करके प्रॉपर तरह से 10 फीट से कम नहीं होता है, 10 फीट मिनिमम होता है, और उससे ला करके इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। अब अर्थिंग से यहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है, तो 2N में आपका न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है राइट साइड के बाद बगल में दूसरा वाला पॉइंट पे 2U, यहाँ पे R फेस का कनेक्शन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कीजिए आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दीजिए, हम राइट साइड से स्टार्ट किए हैं, राइट साइड से ही आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 2N का मतलब न्यूट्रल हो गया, 2U का मतलब R फेस हो गया, 2V का मतलब Y फेस हो गया और 2W का मतलब B फेस हो गया। अगर हम 2W और 2V मिलाते हैं तो वो आपका 440 वोल्ट हो जाता है, जिसे 440 के नाम से भी जाना जाता है।
या 2V और 2U को अगर हम चेक करते हैं वोल्टेज, तो वहाँ पे आपका 440 या 415 वोल्ट आएगा। यानी यहाँ पे जो 2U है, 2V है, 2W है, ये RYB यानी 3 फेस है। फेस जब हम किसी भी वोल्टेज को चेक करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज आपका 400 हो जाता है, 400 प्लस होता है। जिस कंडीशन से वोल्टेज आता है ज़्यादातर आपको 400, 415, 440 वोल्ट आता है। या हम यहाँ पे तीनों फेस और एक न्यूट्रल को चेक करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, जैसे 220 वोल्ट होता है, 240 वोल्ट होता है। अगर एक न्यूट्रल एक फेस है तो बहुत सी जगह पे वोल्टेज कम आते हैं, तो 180 वोल्ट 200 वोल्ट रहता है। और हमारे घरों में ज़्यादातर आप देखेंगे तो सिंगल फेस यूज होता है। थ्री फेस का जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, खास करके फैक्ट्री में ही ज़रूरत पड़ता है, और जहाँ पे घरों में उस तरह से उपकरण है थ्री फेस का, तो वहाँ पे थ्री फेस का लाइन लिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसके अंदर कनेक्शन किया जाता है पावर सप्लाई का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।